बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन पर उतर आए हैं। शुक्रवार को पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बेली रोड जाम कर दिया है। उनकी मांग है कि एक शिफ्ट और एक पाली में बीपीएससी की परीक्षा ली जाए। इस बीच पुलिस को अभ्यर्थियों की भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग यहाँ आंदोलन करने नहीं आए हैं। हमारे आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक ही सेट में एग्जाम हो। डबल ट्रिपल सेट में एग्जाम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अलग एग्जाम पेपर के सेट होंगे तो संभव है कि कोई एक आसान हो जाए तो कोई कठिन। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीपीएससी को सोचना चाहिए कि अगर एक दिन में एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम पेपर भी एक ही सेट में हो। अलग अलग एग्जाम पेपर के सेट से धांधली कम नहीं होने वाली है, जैसा कि आयोग दावा कर रहा है। अगर कोई दलाल एक सेट लीक कर सकता है तो वह तीनों एग्जाम पेपर के सेट भी लीक कर सकता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी बच्चों की नहीं सुन रहा है। बीपीएससी अपने एग्जाम पेपर के सेट में यह कैसे तय कर सकता है कि कौन सा सवाल कठिन है, कौन सा आसान। हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहिए। अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। आयोग एग्जाम से पहले बच्चों के साथ बैठक करने वाला था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसी साल 13 दिसंबर को बिहार में 925 परीक्षा केंद्रों पर बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा होनी है। इस परीक्षा में 4,80,000 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। हालांकि इस मामले में बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले ही कहा है कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा था कि इसको लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। यह साफ है कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। ऐसा अफवाह उड़ाकर आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किसी एग्जाम में पेपर कितना कठिन है, इसके हिसाब से मार्क्स निर्धारित करने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इस सिस्टम के जरिए एग्जाम में मिले नंबरों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। इसी साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2 दिवसीय परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने प्रयागराज में प्रदर्शन किया था।